हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाई इंजीनियर आशीष मिश्रा। बच्चों, यहाँ फिजिक्स रटाई नहीं जाती है बल्कि समझाई जाती है। बच्चों, कल की क्लास में हमने क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। और एक बात एक्सप्लेन की थी कैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया था एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि क्लास 12th में एनसीईआरटी की किताब में दिया है, जिसका नाम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये कल हमने एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया था और इससे एक्सप्लेन भी कर दिए, बता दिया था कि कैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे कल का वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि जब ये डिस्कस हो चुका है कल की क्लास में कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं और एक चीज आपको रिव्यू बता दूं कि मूविंग चार्ज से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब फील्ड शब्द लगा हुआ है, जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। बात ध्यान देना सभी लोग, बिल्कुल ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मास ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने से पहले मैंने तुमको इतना तो बता दिया कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्जेस। तो चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को और स्टडी करते हैं। ये देखिए सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस ड्यू टू विच मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स एट राइट एंगल टू इट्स एंड इट्स टर्न्स। चलिए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज को समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुड, ठीक है। अब जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझिए इस बात को, जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, करंट्स। ऑस्टेड से समझ लिया, ये बात हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से समझ लिया कि कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग चार्ज, तो वो मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ध्यान रखिएगा। और ये फोर्स हमेशा राइट एंगल पे लगेगा। मेरी बात फिर से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे कि देखिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ही, ये बैटरी है, देखिए पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और इस तरीके से मैंने यहां पर ये सर्किट कंप्लीट कर ली। अब स्विच लगा था, मान लीजिए स्विच लगा था, स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, इसमें करंट करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये देखो करंट फ्लो हो रही, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस करंट की वजह से कंपास, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। ये देखिए कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक कंपास में बना रहा हूं यहां पर, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा बच्चों। इसका मतलब यहां पर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, इस करंट की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक मूविंग चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको दो कंडीशन। एक कंडीशन हमने लिया, यहां पर ये चार्ज लिया जिसकी वेलोसिटी जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है, मूविंग चार्ज है। और एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी जीरो है। तो देखिए दो कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू। इस फर्स्ट कंडीशन में चार्ज की वेलोसिटी जीरो नहीं है, दैट मींस इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ये देखिए मैं अलग कलर से शो कर देता हूं, इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या है, जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, जो इस सर्किट ने प्रोड्यूस की है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इस करंट की वजह से सराउंडिंग में, क्षेत्र में, हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
मान लो ये चार्ज सीधे जा रहा था पहले। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हुई, स्विच को क्लोज किया, स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज घूम जाएगा। ये देखो घूम गया, ऐसे घूम, अरे तो घूम गया, तो चार्ज घूम गया। जा तो सीधे रहा था, वो जैसे नहीं, रास्ते में कोई हमारा रिश्तेदार मिल जाए, हम कहीं जा रहे थे, रिश्तेदार जैसे ही मिल गए, तुरंत उनको देखते ही हमने अपनी गली चेंज कर ली, मुड़ गए। उसी तरीके से देखो, ये चार्ज पहले सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था तो जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हुई, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हुई, चार्ज ने अपना रास्ता बदल दिया और ये 90 डिग्री टर्न हो गया। ये देखो 90 डिग्री टर्न हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस सर्किट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस चार्ज पर फोर्स लगा दिया, क्योंकि ये मूविंग चार्ज था। कैसा चार्ज था? मूविंग चार्ज था। तो हमें एक कंक्लूजन निकल करके आया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। ये बात याद रखिए, ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके के चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मूविंग चार्ज या स्टैटिक चार्ज। आंसर आप खुद दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके के चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो मूविंग चार्ज या स्टैटिक चार्ज, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? मूविंग चार्ज। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अगेन, मैग्नेटिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस ड्यू टू विच मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स एट इट्स राइट एंगल टू इट्स एंड देन इट टर्न्स। देखो, ये चार्ज सीधे जा रहा था लेकिन राइट एंगल में टर्न हो गया। वो इसीलिए टर्न हो गया क्योंकि इस पर फोर्स लगा, चार्ज पर फोर्स लगा और वो 90 डिग्री टर्न हो गया। कौन? मूविंग चार्ज। लेकिन इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसको समझने की कोशिश करें, और मैं समझाने की कोशिश कर भी रहा हूं, है ना। तो ये आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाता है, और उसी से उसकी ये डेफिनेशन बन गई। अब थोड़ा सा बच्चों आगे की बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, अब आपसे कोई क्वेश्चन करे, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कैसे करेंगे, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बनी, एक बात तो ये हो गई कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये हमको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। आप जाके कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, कैसे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक फील्ड बनी, और उसके एप्लीकेशन बहुत सारे जो आजकल चल रहे हैं। फिर हमने आज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये भी डिस्कस किया। अभी मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, सब डिस्कस किया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन फोर्स एक्सपीरियंस करता, आंसर मूविंग चार्ज, ये भी डिस्कस कर लिया। अब बात ये आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कैसे करें। आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, नहीं करेंगे कैलकुलेट, नहीं मन नहीं कर रहा, मुझे इतना ही पढ़ना था, क्या करना मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके, नहीं, आप ऐसा आंसर नहीं दे सकते। आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, उसके लिए एक हमको लॉ पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत फेमस लॉ है फिजिक्स में। उस लॉ का नाम है बायोट सावर्ट लॉ। ये तो शुद्ध हिंदी, जैसे हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन है बायो सावा लॉ, बायो सावा लॉ, बट हम लोग इंडियंस बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ। मतलब सुनने में कैसा लग रहा है, बायोट सावर्ट लॉ, नहीं, बायोट सावर्ट लॉ नहीं, बायो सावा लॉ, ये ऐसे बोला जाता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बायोट-सावर्ट लॉ। इस लॉ से हम सीखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था कैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और सारे मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। बायोट-सावर्ट लॉ। बच्चों ध्यान से देखिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिए। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? एक कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर कंसीडर करेंगे, बहुत बड़ा कंडक्टर। कंडक्टर, तार, कंडक्टर, ये लो तार, कोई भी तार, कैसा भी तार, कंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो कराएंगे आई, क्योंकि करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। यही तो ऑस्टेड ने बताया गया, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट यही तो एक्सप्लेन किया गया कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो जब इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो होगी तो ये कंडक्टर आर डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये कंडक्टर आर डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की। ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चलिए, क्या बताया बायोट ने? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस कंडक्टर की सबसे छोटी लेंथ हम सेलेक्ट करेंगे। अब कैलकुलस, ये हम लोग कैलकुलस सीखा था। अब मैं आपसे बोलूं कि इस कंडक्टर की सबसे छोटी लेंथ क्या होगी, कमेंट बॉक्स से बताएं। बच्चे देखो, तैयारी सब करते, नीट जेई करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है बच्चे, तो हम चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे आगे। आप मेरी बात को समझिए। कहते हैं अरे ये तो आता, ये आता नहीं बेटा, हम बता तो रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है और बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले आप इन बेसिक्स को तो स्टडी करिए। अगर आप बेसिक्स को स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आएंगी आपको। ठीक है, तो मैं आपसे पूछा जाता हूं कि इस कंडक्टर की सबसे छोटी लेंथ क्या होगी, तो आप आंसर क्या दोगे बताओ ना, कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर। तब तक मैं बता देता हूं, इस कंडक्टर की सबसे छोटी लेंथ होगी बच्चों डीएल। इस कंडक्टर की सबसे छोटी लेंथ होगी डीएल। डीएल इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, और ये बात हमने कैलकुलस मैथमेटिक्स से सीखी। अब इस डीएल लेंथ में भी तो करंट क्या फ्लो हो रही होगी, आई। जब पूरे कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है तो डीएल लेंथ में भी करंट क्या फ्लो हो रही होगी, आई। और ये जो आई डीएल है बच्चों, ये जो आई डीएल है, इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। इस आईडीएल को हम बोलेंगे बच्चों करंट एलिमेंट। और डीएल यहां पर क्या है, डीएल इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और आईडीएल क्या है, करंट एलिमेंट। तो इस डीएल लेंथ के लिए पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। जो कैलकुलस हमारा कहता है कि सबसे पहले इस डीएल लेंथ के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, फिर टोटल कंडक्टर के लिए क्या कर दे, इंटीग्रेट। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, और वो करंट एलिमेंट बच्चों यहां पर क्या है, आइडियल। आइडियल है तो है, आइडियल आइडियल करंट एलिमेंट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या बताया इस लॉ में, डीबी वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहां कहीं भी फील्ड लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर, क्योंकि फील्ड हैज डायरेक्शन, फील्ड हैज डायरेक्शन, तो फील्ड हैज डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए डीबी वेक्टर, और डीबी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डीएल की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी होगी, डीबी। सो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, मीडियम कांस्टेंट है भाई। भाई कंडक्टर कहां पे रखा हुआ है, मीडियम क्या है, एयर।
एयर। यह मीडियम कांस्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? मीडियम कांस्टेंट। किसके लिए? एयर के लिए। वैसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? मीडियम कांस्टेंट। किसके लिए? एयर के लिए। तो यहां पर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मीडियम कांस्टेंट है एयर के लिए। ओके, तो लेकिन ये जो मीडियम कांस्टेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का मीडियम कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन ये हो गया, ये देखिए डीएल क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, बच्चों एंगल बिटवीन डीएल एंड आर के बीच का एंगल है। डीएल एंड आर के बीच का एंगल है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी मीडियम कांस्टेंट की? तो आंसर है 10 की पावर -7 वैल्यू होगी, यूनिट देखते हैं। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर म्यू नॉट को बोलते क्या है? म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर। जैसे एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते थे, जैसे एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे? परमिटिविटी, वैसे म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। एयर की परमिएबिलिटी मीडियम कांस्टेंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, वैसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। ये चीजें सारी हो गई। तो ये जो आपने देखा ये वाला फॉर्मूला, ये ये इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये इसका है वेक्टर फॉर्म। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहां पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे? तो मैं अब इसका आंसर दूं कि ना दूं, आप बताओगे कमेंट बॉक्स पे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बच्चों कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए नहीं बताते हैं तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा क्विज के फॉर्म में। अभी मैं आंसर दे देता हूं। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ हथेली का नियम, हिंदी में समझो, दाएं हाथ हथेली का नियम। राइट हैंड पाम रूल से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखिए, मेरी हाथों को देखिए, ये राइट हैंड देखिए, राइट हैंड, राइट हैंड। अब देखो, पहले अपने अंगूठे को डीएल की डायरेक्शन में रखो, अपने अंगूठे को डीएल की डायरेक्शन में रखो, और अपनी हथेली को आर की डायरेक्शन में रखो। अंगूठे को डीएल की डायरेक्शन में रखो, हथेली को आर की डायरेक्शन में रखो, और परपेंडिकुलर, ये जो यहां से पाम से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनवर्ड की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड, ये है तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या दिखाओगे? क्रॉस, क्रॉस, क्योंकि इनवर्ड जा रही है। सबसे पहले फिर से अंगूठे को डीएल की डायरेक्शन में, हथेली को आर की डायरेक्शन में, और हथेली से परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन अंदर की ओर, वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो उसको क्रॉस से शो करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है उसको डॉट से शो करेंगे। अब कहोगे सर डॉट क्रॉस क्यों शो करते हैं? भैया बोल्ड या
टीचर आपको कहीं भी समझाएगा तो प्लेन, टू प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, थर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए हमको डॉट और क्रॉस का सहारा लेना पड़ता है। क्रॉस का मतलब होता है यहां पर इनवर्ड, ये बात याद रखिएगा, सॉरी, हाँ इनवर्ड, और डॉट का मतलब यहां पर होता है आउटवर्ड। तो ये थर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग क्रॉस और डॉट को यूज करते हैं। जैसे यहां पर इनवर्ड डायरेक्शन है तो थर्ड डायरेक्शन मतलब इनवर्ड मतलब क्रॉस हो गया। जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है, के आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, आई क्रॉस जे थर्ड डायरेक्शन मिलती, वेक्टर पढ़ा था क्लास 11th में, इज इक्वल टू के। वैसे यहां पर डीएल क्रॉस आर, देखिए ना, डीएल क्रॉस आर इनवर्ड मिलेगा बेटा, थर्ड डायरेक्शन मिलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें कौन सा रूल यूज करना है, आंसर है राइट हैंड पाम रूल। मैं लिख देता हूं, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो आई थिंक आज आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। बायोट-सावर्त लॉ पूरा मैंने समझा दिया, कैसे हम बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन बताई प्लस बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा। आज ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर दिए। कल की क्लास में हम लोग परमिटिविटी, परमेबिलिटी, रिलेशंस, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा बच्चों बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको हर एक कंटेंट चैप्टर वाइज दूंगा, टॉपिक वाइज दूंगा, पीवाईक्यूज करवाऊंगा, संडे को लाइव क्लासेस लूंगा, लेकिन आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अपने आप को ही मोटिवेट करिए, मुझे ही मोटिवेट करिए, दोनों मिल करके अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छा रिजल्ट को बिल्डअप करेंगे। इसके लिए मैं आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे बताएं कि इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन, आप कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।